जय श्री कृष्ण। अब से कुछ ही दिन पूर्व जब मैं ब्रज 84 कोस यात्रा कर रही थी तो विविध स्थानों का दर्शन किया और उन स्थानों में मैंने कुछ ऐसे दिव्य स्थान भी देखे जिनका वर्णन बहुत दिनों से करना चाह रही थी और समय अभाव रहा या ईश्वर की इच्छा नहीं हुई। आज ही का दिन शायद विशेष दिन हो रहा होगा, तो आज ये कृपा हम पर हुई है। तो सर्वप्रथम अपने आराध्य के श्री चरणों में नमन करती हूँ, अपने सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में नमन वंदन करती हूँ और अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा याचना भी करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मन है और मेरा ये सौभाग्य भी है कि मैं उस लीला का वर्णन कर रही हूँ, लेकिन चूँकि मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, अज्ञानी हूँ, तो अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा चाहूँगी। हमारे ब्रजमंडल में विशेष रूप से जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे जी ने विविध लीलाएं की हैं, उन लीलाओं के साथ साथ यहाँ भक्तों की भी ऐसी लीलाएं हुई हैं जिन्हें अपनी देह में रहते हुए प्रभु का सानिध्य प्राप्त हुआ, श्री राधे जी की कृपा प्राप्त हुई, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त हुई। तो ये बड़ी अचरज वाली बात लगती है कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसे कैसे हुआ होगा। उस कल्पना को सोचकर ही मन भाव विभोर उठता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जा रही हूँ। ये स्थान है सूर्यकुंड और बड़ा ही दिव्य स्थान है। आज भी जब आप उस स्थान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हम कहाँ आ गए। इतना दिव्य कुंड है सूर्य कुंड। जब मैंने उस सूर्य कुंड को ही पहली बार देखा तो मन में इतना हर्ष अतिरेक हुआ, मन में एक ऐसी इच्छा जागी कि ये स्थान अभी तक नहीं देखा था। इतने सालों से ब्रज में हम वास कर रहे हैं और कुछ ना कुछ इसकी विशेषता ज़रूर होगी। और विशेषता जब निकली और जब हमने विशेषता जानी तो वो कथा आज आपको भी सुना रहे हैं। दरअसल ये स्थान विशेष, पहली बात तो आपको ये बताऊं कि यूँ इसलिए भी है कि यहाँ पर श्री राधे जी सूर्य कुंड पर जो मध्याह्न से पूर्व का जो समय होता है, लगभग 8 बजे से और 11 साढ़े 11 बजे का जो समय होता है, यहाँ पर श्री राधे जी, श्री किशोरी जी यहाँ पर सूर्य देव की पूजा करने के लिए आती हैं, यहाँ स्नान करती हैं, पूजा करती हैं। और सूर्य देव का यहाँ मंदिर भी है और उधर से भगवान श्री कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते हैं तब यहाँ पर वे इस स्थान पर श्री जी से उनका मिलन होता है, सखियाँ उनका मिलन कराती हैं। तो ये प्रतिदिन की लीला है और इस लीला से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं। तो बात उस समय की है जिस समय औरंगजेब ने यहाँ शासन किया और पूरा ब्रजमंडल तहस नहस हो गया। ब्रजमंडल के मंदिर इत्यादि सब कुछ जिस प्रकार से उसने तबाही मचाई, और उस समय की ये घटना है। तो बंगाल में बाबा जिनकी मैं कथा आपको सुना रही हूँ, मधुसूदन बाबा, इनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और आरंभिक काल से ही इनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से एक लगाव था और ये मन में विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण के जो श्री चरणों की कृपा प्राप्त कर लेता है उसे किसी अन्य सुख की कामना नहीं रहती। और इसी प्रकार की उनकी जो बातें थी वो अलग थी, यानी उन्हें जो परिवार का सुख था जैसे अन्य बालकों में होता है, वो सब बातें उनमें अंदर नहीं थी और उनमें कहीं ना कहीं एक विरक्ति की भावना थी। चूँकि बाबा अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थे, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता को ये चिंता हुई कि एक ही तो पुत्र है और ये पुत्र भी विरक्ति की ओर जा रहा है, तो कैसे ना कैसे इसे रोका जाए। तो उन्हें ऐसा विचार आया कि क्यों ना इसका विवाह करा दिया जाए और विवाह इत्यादि तय हो गया। बाबा का मन नहीं था कि वो विवाह करें और इसीलिए
विवाह से एक रात्रि पूर्व बाबा ने वहाँ से अपना घर को त्याग दिया, और रात्रि को जब त्यागा अपना घर तो एक पत्र भी लिख कर छोड़ दिया। इस कारण से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान की जब जिस पर कृपा होती है उससे वही कार्य करवा लेते हैं। जिससे भजन करवाना हो भजन करवा लेंगे, जिससे कथा कहलवानी हो कथा कहलवा लेंगे, जिससे गृहस्थ में ले रहकर भी किस प्रकार से भगवान का भजन किया जा सकता है, ये भी संदेश भगवान दिलवा ही लेते हैं। तो जैसी प्रभु की इच्छा। और वहाँ से मधुसूदन जो बाबा थे वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में आकर वो वास करने लगे यमुना जी के समीप के घाट के समीप, और उन्हें नहीं मालूम था कि किस प्रकार से भजन करना चाहिए, क्या इसके नियम हैं। इतना जानकारी थी कि हाँ, गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं, किसी न किसी को हमें गुरु बनाना होगा, और फिर हमें गुरु मंत्र मिलेगा, दीक्षा मिलेगी, और फिर हमें भी प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। इसी आस में बाबा यहाँ पर वृंदावन में रहने लगे, और कहीं से जो मधुकरी मिल जाती वो प्राप्त कर लेते, नहीं मिलती तो यमुना जल का पान किया, और भगवान की जो इच्छा है, भगवान को उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की जो इच्छा है, बस उसी में लीन रहते। एक बार की बात है, बाबा यमुना के तट पर सोए हुए थे और प्रातःकाल का समय था। तो उनके लिए एक स्वप्न जैसी ही बात हुई, क्योंकि उसके बाद उनके जीवन में जो कुछ घटित हुआ वो बड़ा अलग था। उन्होंने देखा कि यमुना के तट पर एक बहुत अद्भुत जिनका दर्शन था, ऐसे बाबा का उन्हें दर्शन हुआ, और उन बाबा ने कहा कि तुम्हें दीक्षा मैं दूंगा, चलो उठो स्नान करो। और बाबा ने यमुना जी में जाकर स्नान किया, और जो बाबा थे वो अपने साथ में पूजा इत्यादि की सामग्री सब कुछ लेकर आए थे, सब कुछ उनका तिलक किया, उन्हें गुरु मंत्र दिया। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो काम बन गया। और जैसे ही बाबा ने उनसे उनका उच्चारण करवाया, गुरु मंत्र का वो उच्चारण करने में ऐसे लीन हुए कि उसके बाद में फिर वो अचेत हो गए। और जब उन्हें चेतना आई तो देखा कि वो जिन गुरु ने उनको मंत्र दिया वो वहाँ नहीं थे। बाबा बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु मंत्र तो मिल गया, लेकिन आगे की साधना कैसे करनी है, किस प्रकार से हमें भजन करना चाहिए, क्या नियम हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आकांक्षा से बाबा राधा कुंड में पहुँचे, बाबा कृष्णदास जी के पास में, क्योंकि उस समय जो है बाबा कृष्णदास जी और अन्य जो उस समय जो संत थे, उन्हीं में से एक संत थे बाबा कृष्णदास जी। तो राधा कुंड बाबा के पास पहुँचे और बाबा से कहा कि बाबा, पूरी जो घटना थी उन्होंने बताई, जिस तरीके से उन्होंने घर छोड़ा और किस प्रकार से यहाँ वृंदावन में उनको मंत्र मिला और दीक्षा। तो बाबा ने बड़ी उनकी घटना को सुना, सोचा विचारा। उन्होंने कहा कि आपको हम आगे की जो दीक्षा है वो कैसे दे सकते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपके जो गुरु थे वो कौन थे, आपको उनका नाम नहीं पता, किस परिकर से थे, किस संप्रदाय से थे। यानी हर गुरु की जो संप्रदाय है, क्या परंपरा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो कौन थे जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी। तो बड़े दुखी हुए मधुसूदन दास बाबा। तब संतों का मन भी बहुत कोमल होता है, उनका भी मन भाव से भर उठा। उन्होंने कहा, देखो तुम दुखी मत हो, ऐसा करो, कामा में बाबा जय कृष्ण दास हैं, उनके पास जाओ और वे तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो बाबा कामा पहुँचे और वहाँ जाकर बाबा के सामने अपनी सारी जो व्यथा थी वो रखी। तो बाबा जय कृष्ण दास ने भी उन सारी बातों को सुना ध्यान से और कहा कि देखो, यहाँ तो हम भी
तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हें यही नहीं मालूम कि वो किस संप्रदाय से थे, कौन थे, क्या उनकी परंपराएं हैं। तो आगे तुम्हें कैसे भजन करना है, कैसे क्या करना है, वो सब हम तुम्हें कैसे जानकारी दें। और समस्या इसके साथ में ये भी जुड़ी है, चूँकि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है तो हम गुरु मंत्र अब तुम्हें नहीं दे सकते, यानी तुम्हारी दीक्षा भी पुनः संभव नहीं है। तो अब इतना सुनकर जो बाबा थे, मधुसूदन दास बाबा, उनका मन बड़ा द्रवित हुआ। राधा कुंड आए और इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि मैं तो आप ही की चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाकर अपना जीवन सफल बनाना चाहता था, आपकी कृपा चाहता था, लेकिन मुझे वो कृपा नहीं मिल पाई। और इतना उनका मन टूटा कि उन्होंने एक गोवर्धन जी की एक शिला ली और उस पर रस्सी बांधी और उसका एक छोर अपने गले में डाला और राधा कुंड में कूद पड़े। बाबा राधा कुंड में कितने समय तक रहे कुछ पता नहीं, लेकिन जब बाबा को चेतना आई तो बाबा ने अपने आप को राधा कुंड से बाहर पाया और कुंड के एक छोर पर वह शिला रखी हुई थी, रस्सी खुली हुई थी और बाबा के हाथ में तालपत्र थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। बाबा ने वो खोले भी नहीं और सीधे वहाँ जो बाबा जय कृष्ण दास थे कामा में, वहाँ उनके पास पहुँचे कि देखो बाबा, अब तो हमें ये कुछ लिखा हुआ है और हमें लग रहा है कि ये इसमें हमारा सब कुछ जो आपको चाहिए, जो जानकारी आपको चाहिए, इसमें सब कुछ होगी। आप इसे खोलें बाबा, इसे पढ़ें, देखें। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा हाँ लिखा तो हुआ है, और लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। अब इसमें पढ़कर हम तुम्हें कुछ बता नहीं पाएंगे। लिखा हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, इस पर लिखा हुआ है, लेकिन स्पष्ट नहीं है और वो पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम तुम्हारी अब कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो बाबा फिर से दुखी हुए। तो बाबा जय कृष्ण दास जो थे उन्होंने कहा कि देखो चिंता मत करो, तुम जाओ राधा कुंड पर जाओ, श्री जी की कृपा से तुम्हें ये सारे चीज़ें तुम्हारी जो जीवन में हुई हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कृपा है तुम पर श्री जी की कि तुम वहाँ से आए और तुमने वृंदावन का वास किया और एक ऐसे संत ने तुमको दीक्षा दी जिनका तुम्हें कोई जानकारी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, और अनायास ही तुम्हारे जीवन में ये घटना घटित हुई और अब दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना ये घटित हुई। तो निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर कृपा तो बहुत है, कृपा में कोई कमी नहीं, लेकिन इस कृपा का और प्रभाव अभी तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। तुम एक बार जाओ, फिर से श्री जी की शरण लो। बाबा राधा कुंड आ गए और 3 वर्ष तक यहीं राधा कुंड के तट पर बाबा रहे। बस जो मिल जाए, मधुकरी में कोई कुछ दे जाए तो खा लिया, अन्यथा यहीं रोते रहते, विलाप करते रहते, हा राधे। और श्री राधे जी की फिर उन पर कृपा हुई। एक दिन उन्हें स्वप्न आया, प्रत्यक्ष रूप में राधे रानी ने उनको दर्शन दिया कि देखो बाबा तुम निराश मत हो। तो तब श्री जी ने उनको बताया कि आपके गुरु कौन है। उन्होंने बताया कि नित्यानंद प्रभु जी के जो गंगा जी के जो परिकर से हैं, उन्होंने आपको दीक्षा दी और जो मंत्र दिया है आपको, उसको आप किसी को बताना नहीं और उसका आप जाप करते रहना। और ये मेरी आज्ञा है कि अब आप सूर्य कुंड पर जाओ और वहाँ वास करो और सूर्य कुंड को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना और वहीं पर आपको नित्य भजन करना है। वहाँ पर आपको मेरे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होते रहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा वहाँ सूर्य कुंड पर आ गए और श्री राधे जी का जो सानिध्य था उनको प्राप्त होता रहा, क्योंकि श्री राधे जी वहाँ नित्य प्रति आती थी, भगवान श्री कृष्ण से उनका मिलन होता था, सूर्य कुंड पर पूजा करती थी और बाबा की हर रोज़ ये तैयारी होती थी। बाबा एक थाली में पूजा की जो सामग्री है वो सब सजा कर रखते थे, सब कुछ
कि पता नहीं श्री जी को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए, नित्य प्रति बाबा उस लीला में लीन हो जाते थे। प्रातः 8 बजे से और 11 साढ़े 11 बजे तक बाबा अलग ही स्थिति में होते थे और प्रतिदिन श्री जी की सेवा में लीन होते थे। अब तो बाबा पर खूब कृपा बरसने लगी। कृपा जब बरसने लगी तो एक दिन बाबा के मन में एक और विचार आया कि सब श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं, सबके अपने अपने ठाकुर जी हैं, हमें भी कोई ऐसा श्री विग्रह किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हुए तो हम भी उसको नित्य प्रति नहलाएं धुलाएं श्रृंगार करें। श्री जी को उन्होंने अपने मन में पुकारा और श्री जी ने स्वप्न में उनको बताया कि देखो बाबा, जहाँ आप भजन करते हो वहाँ सूर्य कुंड के समीप ही मैं और ललिता सखी वहाँ स्नान करने आते हैं और वहाँ पर एक शिला है। जब आप उसमें प्रवेश करोगे तो जहाँ गर्दन तक आपके जल आ जाए वहाँ पर एक शिला आपको मिलेगी और उस शिला पर हमने अपने आभूषण रख दिए थे। तो आभूषण रखने से आभूषणों की जो छाप है वो वहाँ पर बन गई है, तो आप उस शिला को वहाँ से निकाल लीजिएगा। तो बाबा गए और उस शिला को बाबा ने देखा और उस 2.5 मन की शिला को बाबा ने फूल की तरह उठा दिया। इतना वजन था उस शिला में जिसे 4 लोग भी बड़ी मुश्किल से उठा पाएँ, और उस इतने वजन वाली शिला को बाबा ने फूल की तरह उठा लिया और नित्य प्रति वहाँ सेवा पूजा उस शिला की करने लगे। बाबा के ऊपर जो श्री जी की कृपा थी वो निरंतर बढ़ती जा रही थी और बाबा उस लीला में समाहित होने लगे। लीला के अनुसार बाबा जब होली का अवसर आता था, बरसाने और नंदगांव की होली आपने सुना होगा कितनी विश्व प्रसिद्ध है। तो चूँकि ये गांव बरसाना के समीप ही है जहाँ पर ये स्थान है, तो बाबा के कानों में जब आवाज़ आती, भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर, क्योंकि सभी तैयारी में जाते थे, हुरिहारे सज धज कर बरसाना होली खेलने जाना है। लोगों के लिए बरसाना में होली का उत्सव, मेला, तमाशा इत्यादि रहा होगा, लेकिन बाबा के मन में ये होता था कि अब आज श्री जी की और भगवान श्री कृष्ण की होली होगी, तो कहीं श्री जी को सपोर्ट करने के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनको साथ देने के लिए बाबा दौड़ पड़ते थे ये आवाज़ सुन के कि कहीं कृष्ण जी अपने सखाओं के संग पहले पहुंच गए और श्री जी कहीं अकेली पड़ गई तो हम साथ देंगे अपनी श्री जी का। और इस भाव से बाबा दौड़ पड़ते थे और दौड़ते दौड़ते वहाँ एक बम्बे के समीप, प्रतिवर्ष जब भी होली आती थी उस बम्बे के समीप आगे पीछे थोड़ा सा वहाँ बाबा गिर जाते थे और फिर अचेत हो जाते थे। बाबा के मुंह से फेन निकलता रहता था और बाबा अलग लीला में उस समय प्रवेश कर जाते थे। बाबा के जो कुछ वैष्णव थे जिन्हें मालूम था कि बाबा के साथ में ऐसा होता है, वो बाबा को घेर लेते थे और बाबा श्री जी के साथ और भगवान श्री कृष्ण के साथ में वो होली खेलते थे। और अगले दिन बाबा को फिर वहाँ से लाया जाता था और वो रास्ता जंगल जैसा इलाका था, वहाँ से जहाँ से बाबा प्रवेश करते थे वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो बाबा के ऊपर रंग डाले या कुछ गुलाल लगाए। लेकिन चूँकि बाबा उस अवस्था में होते थे, यहाँ होते ही नहीं थे, हृदय से बाबा उस लोक में पहुँच जाते थे जहाँ वास्तविक रूप से श्री जी होली खेल रही होती थी। तो बाबा के जो वस्त्र इत्यादि हैं वो भी सब गुलाल से, रंग से और टेसू के फूलों की सुगंधी से, इत्र से महक उठते थे और सब बाबा की देह हो या बाबा के वस्त्र हों, सब पर गुलाल और रंग चढ़ जाता था। और फिर जब बाबा के वस्त्रों को धोया जाता था तो उसके
वस्त्रों से जो निकलता था रंग, उसे भी गांव के लोग प्रसादी के रूप में अपने पास में रखते थे। और बाबा के देह से इतनी सुगंधी आती थी कि महीनों तक वो सुगंधी नहीं जाती थी। तो ऐसी प्रतिवर्ष की होली बाबा खेलते थे। और एक बार जैसे बाबा जब भाव में होते थे तो उन्हें होश नहीं रहता था कि जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वेणु वादन सुनाई देता था तो वो भाग लेते थे। और उस अवस्था में जब वो लीला में प्रवेश करते थे तो उन्हें नहीं होश रहता था वो कहाँ गिरेंगे, कहाँ। तो ऐसी लीला उनके साथ होती रहती थी। और एक बार बाबा के पैर में ऐसी चोट आई कि वो घाव बढ़ता गया, और घाव इतना बढ़ गया कि उसमें से मांस इत्यादि सब गायब हो गया और अंदर से सब कुछ दिखने लगा। और बहुत पीड़ा वाली स्थिति थी। जो बाबा के साथ में जो अन्य वैष्णव थे उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि बाबा चलो आपको दिखा लाएं, डॉक्टर को दिखा लाएं, इलाज करवा लो। बाबा ने मना कर दिया। श्री जी ने कहा है कि तुम्हें यहीं रहना है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो बात अलग है कि जब वो लीला में होते थे तो यहीं ब्रज क्षेत्र में नंदगांव, बरसाने इत्यादि जब चले जाते थे, लेकिन वो रात्रि में विश्राम यहीं करते थे। तो ब्रज को छोड़ के तो मैं वैसे भी कहीं नहीं जाऊँगा। तो बाबा हमेशा मना कर देते थे। लेकिन बाबा की पीड़ा जब उनसे नहीं देखी गई तो किसी डॉक्टर को लेकर आए, किसी बड़े अस्पताल से बाबा का दिखाया कि बाबा, उन्होंने देखा कि भाई बाबा की स्थिति तो बहुत बिगड़ चुकी है। कुछ समय पहले अगर आप ले आए होते तो हो सकता है पैर काट के और कुछ हद तक जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अब तो संभावना ही नहीं है। ये तो विष पूरे शरीर में फैल गया है और कैंसर की अवस्था है, और अब बाबा का बचना तो मुमकिन नहीं है। बाबा को जब इस बात का पता चला तो बाबा को बड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे बीमारी हो गई है। दुख इस बात का हुआ कि अरे यहाँ तो श्री जी नित्य लीला के लिए आती हैं और यहाँ मेरे प्राण जाएंगे, उस स्थान पर मेरे प्राण जाएंगे और श्री जी को कितना कष्ट होगा। श्री जी को कष्ट होगा, इसलिए बाबा उस स्थान को बाबा ने छोड़ने का निश्चय किया। लाठी ली, नंदगांव भी नहीं जाऊंगा, बरसानों भी नहीं जाऊंगा, गोवर्धन भी नहीं जाऊंगा। कहीं कोई गुफा, कहीं कोई झाड़ी, कहीं ऐसे निर्जन स्थान पर चलो जाऊंगा जहाँ से श्री जी को कोई कष्ट नहीं हो। और इस भाव से बाबा एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुँच गए। वहाँ 3 दिन तक बाबा भूखे प्यासे वहाँ डले रहे। और जब भक्त कष्ट में हो तो भगवान कैसे रह सकते हैं। श्री जी वहाँ पर आई और एक बालिका का वेश बनाकर बाबा के लिए एक थाली में भोजन सजा कर लाई और आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। बाबा ने आंखें खोली, देखा एक बालिका खड़ी है। देख, उठ बाबा, तेरे काजे भोजन लाई हूँ, भोजन कर ले। बाबा हट कर गए, ना मैं भोजन नहीं करूँगा। ना बाबा, भोजन तो करना पड़ेगा। अरे हारी बीमारी तो बाबा शरीर में लगी रहे, तू ऐसे आए के पड़ गयो, उठ भोजन कर ले। और श्री जी हट कर गई। बाबा को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। और फिर बाबा ने जैसे ही उस भोजन को चखा, बाबा को ऐसा आनंद आया उस भोजन में, क्योंकि उससे पूर्व बाबा ने ऐसा स्वाद ही नहीं चखा था। बाबा ने प्रेम से वो भोजन कर लिया और उस भोजन को करने के बाद में बाबा को एकदम ऐसी नींद आई और बाबा वहीं लेट गए विश्राम की अवस्था में। बाबा को जब चेतना जागृत हुई, बाबा ने जब आंखें खोली तो देखा बाबा बिल्कुल स्वस्थ थे। बाबा का पैर एकदम स्वस्थ हो चुका था। बाबा घर आए, यानी सूर्य कुंड आए, लेकिन बाबा के मन में विचार चल रहा था उस बालिका के प्रति, क्योंकि बरसाने के जो
गोसाई परिवार थे, उनमें से एक गोसाई परिवार के यहाँ से प्राय बाबा के लिए मधुकरी आ जाया करती थी और बाबा उसे पा लेते थे। पर ना जाने क्यों बाबा के मन में उस दिन कुछ संशय सा आया, और बाबा कहते ये भी हैं कि श्री जी जो जिन बर्तनों को जिनमें भोजन लेकर आई थी उन्हें वहाँ छोड़ गई थी, तो बाबा उन बर्तनों को देने के लिए वहाँ बरसाने गए उन गोसाई परिवार के यहाँ। आवाज़ लगाई तो जो उनकी पत्नी थी वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि लाली कहाँ है बाबा, आप तो तुम बड़े दिन बाद आए हो। बोले हाँ बड़े दिन बाद तो आया हूँ, पर तुमने जो लाली के हाथ भोजन भिजवाए हो, मैं बर्तन देने के लिए यहाँ आया हूँ। तो जो गोसाई जी की पत्नी थी उन्होंने कहा बाबा तू तो रात दिन श्री जी की सेवा में ही रहे, तो श्री जी की सेवा कछू नहीं दिखे। अरे लाली को ब्याह आए तो 6 महीना है गए, वो तो ससुराल में ही जब ते आई ही ना है। बाबा वहीं अचेत हो गए। बाबा समझ गए श्री जी स्वयं आई और मुझ पर ऐसी कृपा की। तो बाबा पर ऐसी परम कृपा श्री जी की रही कि बाबा को ऐसी अनुभूति अपने जीवन काल में नित्य प्रति होती रही। बाबा के जीवन काल में सूर्य कुंड पर श्रीमद् भागवत कथा भी आरंभ की गई, और बाबा की इच्छा थी कि यहाँ पर जब हमारे ठाकुर जी श्री जी नित्य प्रति आते हैं तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा भी होनी चाहिए। तो उस भाव से वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा आरंभ हुई। कार्तिक मास से कथा आरंभ हुई, क्योंकि कथा का कोई ऐसा समय नहीं था कि हमें 7 दिन में ही कथा संपन्न करनी है। कथा आराम से पूर्ण रस के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ वहाँ चल रही थी। और सन 1870 की बात है, मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये कथा संपन्न हुई। उस कथा के दौरान जब वो कथा आरंभ हुई तो पास ही से कोई एक डोम बालक वहाँ आता था, बाबा की गोद में बैठ जाता था और कथा सुनता था। बाबा भी उसको बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठाए रखते थे और वो कुछ नहीं कहता था, किसी से कोई बातचीत नहीं, बस कथा सुनता था और बाबा की गोद में बैठकर ही कथा सुनता था। तो उस दिन जब कथा संपन्न हुई, मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भंडारे की तैयारी चल रही थी, हवन इत्यादि भंडारे का पूरा आयोजन होना था। तो बाबा से उस डोम बालक ने कहा, बाबा एक प्रश्न पूछूं तुमसे? बाबा ने कहा हाँ पूछो, क्या प्रश्न है? बाबा यूँ बताओ कि जब रास भयो तो ठाकुर जी ने कहाँ विश्राम करो? संकेत वन में के श्रृंगार वट में के सेवा कुंज में, कहाँ जो है ठाकुर जी ने विश्राम करो? उस बालक का प्रश्न हुआ और बाबा उससे कोई उत्तर दे पाते उसी समय तेज रोशनी निकली और बाबा हा राधे कहकर बाबा ने अपने प्राण वहीं त्यज दिए। कोई नहीं जान पाया कि वो डोम बालक कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। उस बालक का रहस्य भी कोई नहीं जान पाया। और तब से लेकर अब तक वहाँ पर प्राय कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, हम भी जब वहाँ दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ हमने भी पाया वहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। तो ये कथा है बाबा की कि किस प्रकार से बाबा को उस स्थान पर श्री जी की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि वे नित्य प्रति श्री जी की विविध लीलाओं का दर्शन करते थे और उस भाव में रहते थे, और श्री जी की ऐसी उन पर विशेष कृपा हुई कि अंतिम समय में श्री जी उनको अपने साथ ही लिवा ले गई अपने श्री धाम में। तो ये बाबा की विशेष जो कथा है, मधुसूदन दास बाबा की जो समाधि है
वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बाबा ने शिला जो सूर्यकुंड से निकाली थी उसका भी दर्शन वहाँ पर कराया जाता है। और बहुत अंदर से आपको एक आत्मिक संतुष्टि होगी, एक अलग ही अनुभूति होगी। यदि आपको अवसर मिले तो एक बार उस स्थान पर ज़रूर जाएं। और आज की जो कथा थी, जो लीला थी, उसका आज हमने वर्णन किया। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए पुनः आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और चाहती हूँ कि एक बार आप भी उस स्थान पर ज़रूर जाएं और उस स्थान का दर्शन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।